ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 36वें सूक्त का 15वां मंत्र। पाहिनो अग्ने रक्षसः पाहि धूर्तेर्रावण पाहि रीशत उत वा जिंघासतु बृद्धभानो यविष्ठ्य। हे बुद्धिमानो, बृहद्गानो सबसे बड़े तेजस्वी, यविष्ठ्य महाबलिन, अग्ने ज्ञान स्वरूप प्रभो, नः हमें रक्षसः राक्षसों से, पाहि बचाओ, धूर्ते अरावण धूर्त ठग कृपण स्वार्थियों से पाहि बचाओ, रीसतः पीड़ा देने वाले, उत और अथवा, जिंघासतः हनन करने की इच्छा करने वाले से पाहि रक्षा करो। तो बड़ी कमाल की बात, बड़ी सुंदर बात इसमें बताई गई है कि हम दुष्टों से दूर रहें, दुष्टों से प्रभु हमें बचाओ। हे महाबली, तेजस्वी, सबके नेता परमात्मन, राक्षसः धूर्त, कृपण, कंजूस, मक्खी चूस, स्वार्थंध पुरुषों से हमारी रक्षा कीजिए। स्वार्थांत जो स्वार्थी लोग हैं, ऐसों से हमारी जो है रक्षा कीजिए। और जो दुष्ट हमें पीड़ा देने तथा जो दुष्ट शत्रु हमारे नाश की इच्छा करने वाले हैं, ऐसे पापी लोगों से हमें सदा बचाए रखो, बचाओ। इस हम आपकी कृपा से सुरक्षित होकर अपना और जगत का कुछ भला कर सके, कल्याण कर सके। तो कितनी कमाल की बात इस बात मंत्र में बताई गई है। हमें इनका आचरण करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो बहुत सुंदर बात कही कि परमपिता परमात्मन, हे तेजस्वी, सबके नेता यानी सबके ऊपर विराजमान, सबको संचालित करने वाले नेता, जो नेतृत्व कर सके। तो आप तो सबके नेतृत्वकारी हैं, इसलिए यहां पर परमात्मा को नेता भी कहा गया। तो वो नेता है। हे प्रभु, आप हमें कैसे राक्षस लोगों से, जो रक्षा का हनन करने वाले हैं, राक्षस धूर्त लोग जो हैं, आजकल के धूर्त पाखंडी जैसे आप लगा लीजिए, कि जो अनेक प्रकार से छल करके, पाखंड फैला करके जो है इस समाज को कुमार्ग की ओर प्रेरित कर रहे हैं। कृपण लोग, कंजूस, कंजूस भी हमारे बीच में ना हो, ऐसे लोगों से हमें बचा के रखो। हम कंजूसी ना हो, स्वार्थांध और स्वार्थ में अंधे ना हो, स्वार्थांध ना हो। ऐसे पुरुषों से, जो इस प्रकार के लोग हैं हमारे समाज में फैले हुए, इन लोगों से हमारी रक्षा कीजिए, इनसे हमें बचाइए। जो दुष्ट हमें पीड़ा देने वाले तथा हमारा हनन करने वाले हैं, मारने वाले हैं, ऐसे लोगों से भी हमारी जो है रक्षा कीजिए, इनसे बचाइए हमको, जिससे हम जो है आपकी कृपा से सुरक्षित रहते हुए इस संसार का कुछ भला कर सकें, हित कर सकें। इस संसार को के लोगों को कुछ हम जो है अपने जीवन में उन्नतमय कार्य करके, हम प्रत्येक व्यक्ति वैदिक सिद्धांति वाला अगर एक एक व्यक्ति को भी पकड़ ले, एक एक व्यक्ति को भी सुधारने का प्रयत्न कर ले, तो समाज धीरे धीरे करके सारा समाज सुधर जाएगा। लेकिन हम ऐसा प्रयत्न करते नहीं। तो इसलिए यहाँ पर चर्चा की गई है, बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है
कि हम ऐसे लोगों से बचें जो धूर्त हैं, कृपण हैं, चांडाल हैं, पाखंडी हैं, है ना, हनन करने वाले हैं। ऐसी दुष्ट आत्माओं से हमें जो है बचा के रखिए। हम की कृपा से हम सुरक्षित रहते हुए, इस जीवन को सुरक्षित करते हुए आपके बनाए हुए संसार में कुछ लोगों का हम हित कर सकें, भला कर सकें, उनको भी सत्मार्ग पर लगाने की प्रेरणा प्रदान कर सकें। ऐसी कृपा हम पर कीजिए। तो ये बहुत ही सुंदर चर्चा, बहुत ही सुंदर बात इस मंत्र में बताई गई है। हम इन बातों का स्मरण करें, इन चीज़ों का चिंतन करें, वेदों का स्वाध्याय करें, वेद के अनुसार अपने जीवन को चलाने का संकल्प लें, तो जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। इस समाज के साथ साथ जो है पूरा राष्ट्र और पूरा देश और पूरा संपूर्ण विश्व जो है खुशहाल हो जाएगा, यदि हम एक एक व्यक्ति को भी सुधारने का प्रयत्न करते हैं। तो इससे हमारे जीवन की सफलता और सार्थकता होगी। आइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपने जीवन को सुधारते हुए संसार में प्राणी मात्र के हित में कुछ अपना जीवन लगा सकें। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।